Then I'm Pragati from Boston. Okay, welcome. Thank you. I'm Bindu from New York. Welcome, ma'am. I am Shafali Garg, sir, from Delhi. Okay, I'm Lalita from Delhi. right. I'm Taminda from Faridabad. Okay, so बाकी इंट्रोडक्शन नेक्स्ट टाइम करेंगे थोड़ी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैरिज के लिए हम देखते हैं 7th gospel sublord in the star lord, let 7th gospel sublord is a planet and star lord is planet B. B signify 2, 7, 11। ये कॉम्बिनेशन माना जाता है मैरिज का। 2, 7, 11। यस, कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज। Why 2, 7, 11? देखिए, 2 is फैमिली, शादी होती है तो हमारी फैमिली में एक मेंबर ऐड होता है। 7 is the main house of marriage. And 11, the fulfillment of desire, or agreement. In fact, marriage is an agreement between two people. अब हम देखेंगे कि जब हम 7th gospel sublord को देखते हैं, अगर वो सिग्निफाई करता है इन द स्टार लॉर्ड 2, 7, 11, हम कह सकते हैं कि मैरिज हो सकती है। जब भी हम किसी कुंडली में रियल लाइफ में देखते हैं तो हमें डिफरेंट नंबर्स मिलते हैं। इट मीन वो स्टार लॉर्ड डिफरेंट हाउस को सिग्निफाई कर रहा होता है। डिफरेंट हाउसेस को जो वो सिग्निफाई कर रहा होता है, आपने नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स में देखा है कि आपने उन नंबर्स पे ध्यान नहीं देना है, बस 2, 7, 11 पे ध्यान देना है। तो जो निगेशन हाउसेस हैं वो क्या है? वो है 1, 6, 10। अभी हम निगेशन हाउस भी लिखते हैं। That these 2, 7, 11 houses should be seen in Gospel chart or in Lagna chart. अभी मैम इस पे आते हैं। हमने देखना है 7th gospel sublord in the star lord. Sublord in the star lord. यस, sublord कौन से स्टार लॉर्ड में प्लेस्ड है? प्लेसमेंट 7th gospel sublord in the star lord, और स्टार लॉर्ड should signify 2, 7 and 11, और इसके निगेशन हाउसेस हैं 1, 6 and 10. if also signify 5, अगर 5 को भी सिग्निफाई करता है, मीन लव मैरिज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। then we go to 5th gospel sublord.
फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड। हम फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड में जाएंगे। अगर फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड सिग्निफाई कर रहा है 2, 5, 11 को, इट मीन मैरिज हो सकती है। अगर वो सिग्निफाई कर रहा है 4 और 10 को, इट मीन नो लव फेयर, लव फेयर नहीं है इनका, और इट मीन नो लव मैरिज। अगर 1 8 को सिग्निफाई कर रहा है, इट मीन ब्रेक है ड्यू टू सेल्फ फाइटिंग। अगर यही फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड सिग्निफाई करता है 2 को, 5 को, 11 को, प्लस 7 हाउस को सिग्निफाई करता है, इट मीन लव कम अरेंज्ड मैरिज। फिर यही कस्पल सब लॉर्ड है आपका सन, राहु, मार्स और सैटर्न, ये शो करता है डिले इन मैरिज। और इफ इट इज मार्स और सैटर्न, और हमने देखना है जी मार्स और सैटर्न नेटिव चार्ट में क्या रेट्रो है, मीन रेट्रोग्रेशन में है। अगर रेट्रोग्रेशन में है प्लैनेट तो अर्ली मैरिज। अरेंज्ड मैरिज के लिए भी हम 7th कस्पल सब लॉर्ड को देखते हैं। 7th कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड अगर सिग्निफाई कर रहा है 2, 7, 11 को, मैरिज होती है। इसमें निगेशन जो होसिस हैं वो है 1/8। 1/8 में क्या है कि इधर आई रिजेक्ट, और ओपोनेंट रिजेक्ट मी। मैंने एस्ट्रोसेज ऐप से किया है। अब आप कुंडली खोलेंगे, फर्स्ट पेज आएगा जहां पे आपने ये दिख रहा है आपको Yes, sir. केपी सिस्टम पे टिक करना है। Yes. केपी सिस्टम पे जो ही आप पिकअप करेंगे केपी चार्ट आएगा। उसके बाद राशि चार्ट, देन प्लैनेट्स, देन कस्प। यहाँ कस्प पे आना है। देखिए हाउसेस लिखे हैं साइड पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साइन लॉर्ड, एनएल मीन नक्षत्र लॉर्ड और स्टार लॉर्ड, और एसबी मीन सब लॉर्ड। 7th हाउस का सब लॉर्ड यहाँ पे क्या है, मार्स है। क्लियर है जी सबको? Yes, sir. 7th हाउस सब लॉर्ड इज मार्स। नो गो बैक, प्लैनेट्स पे जाएंगे, मार्स को देखेंगे, ये है मार्स, प्लैनेट्स, असेंडेंट, सन, मून, उसके बाद मार्स। मार्स का हम नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे, दैट इज सैटर्न। मार्स का नक्षत्र लॉर्ड क्या है यहाँ पे, सैटर्न। तो हम देखेंगे सैटर्न क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है। सैटर्न यहाँ पे 1, 10, 12, राइट। सैटर्न यहाँ पे 1, 10, 12 सिग्निफाई कर रहा है। हम एक और चार्ट ले लेते हैं। अगेन केपी चार्ट के आगे चलिए, प्लैनेट्स, कस्प, 7 पे आ जाइए। यहाँ पे 7 हाउस का कस्पल सब लॉर्ड क्या है, एनीबॉडी? Venus. वीनस, वेरी गुड। वीनस को चेक करेंगे, वीनस का स्टार लॉर्ड कौन है, मीन वीनस किस स्टार में प्लेस्ड है। देयर इज अ वीनस।
Venus is in a star of moon. Moon. मून का नक्षत्र में है. Venus is in star of moon. Sir, Venus. हाँ, moon. बोलिए. Venus का हमने सब लॉर्ड देखना है या नक्षत्र लॉर्ड? Venus का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड देखना है जी. Here Venus का सबसे पहले Star साइन Lord. लॉर्ड लिखा है Star Saturn. Lord. फिर हमने नक्षत्र लॉर्ड देखा मून. सबसे पहले हम 7th कस्पल सब लॉर्ड देखेंगे. राइट. फिर उस सब लॉर्ड की फिर पोजीशन उस- कहाँ है, वो सब लॉर्ड कौन से नक्षत्र में प्लेस्ड है, स्टार में Okay. प्लेस्ड है, वो देखेंगे. मून में. राइट सर. मून ओके, में. थैंक यू सर. ठीक है. Every time we have to see the 7th cuspal sublord in the star lord. What star lord signify? वो हमारा रिजल्ट होगा. Here, now we see the moon. What moon signify? 2, 3, 5, 9. 2, 3, 5, 9. तो मैरिज के लिए 2 हाउस आ गया. हम कह सकते हैं कि मैरिज की प्रोबेबिलिटी है, मैरिज हो जाएगी. अब 5 भी आ गया, इट मीन लव मैरिज की प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है. अगर 5 आए, 7th cuspal sublord in the star lord, it signify 5. Then we go to 5th cuspal sublord. Now go to 5th cuspal sublord. What is 5th cuspal sublord here? यहाँ पे 5th cuspal Moon. sublord क्या है? मून. मून. अब हम देखेंगे मून कौन से स्टार में है, कौन से नक्षत्र में है. प्लैनेट्स पे जाएंगे. मून इन द स्टार ऑफ मार्स. मार्स. नो वी सी मार्स क्या सिग्निफाई कर रहा है? 2, 4, 5, 7, 9, 11 आ गया सर. 2, 5, 11. 11 is come. Yes sir. 7 is Seven also also. come. 2, 5, 7, Love. 11. Love का देखिए, marine. it mean 2, 5, 11 3 combination. 2, 5, 11 3 combination. Love marriage is confirmed. Plus 7 plus 7. It mean love come arranged is confirmed. Clear? Yes sir. बहुत अच्छा सर. Clear? Another 4 is coming. 4 भी आ रहा है. 4 क्या मीनिंग है? 4 मीनिंग, 4 के 2 मीनिंग है आने के. अगर 7th कस्पल सबलॉर्ड में 4 आता है, मीन हम 5th कस्पल सबलॉर्ड से देख रहे हैं. अगर 7th कस्पल सबलॉर्ड से 4 आता है, इट मीन जो हमारा पार्टनर होगा वो रिजाइडिंग इन द सेम सिटी होगा, सेम सिटी से मिलेगा. अगर 5th कस्पल सबलॉर्ड में 4 आएगा, मदर में हेल्प द गर्ल और द बॉय टू डू द लव मैरिज परफॉर्म करने के लिए मदर उसको हेल्प करेगी. इफ 3 विल कम, अगर 3 आता है, तो ये प्लीज रिपीट कर दीजिए. हाँ मैं वंस अगेन रिपीट करता हूँ. देखिए, हाँ. हमको लव मैरिज देखने के लिए 5th कस्पल सबलॉर्ड पे जाना है. 5th कस्पल सबलॉर्ड सिग्निफाई 2, 5 and 11. तो लव मैरिज इज कंफर्म. 2, 5, 11. देखिए इस केस में जो हमने एग्जांपल केस लिया अपना, इसमें 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है. इट मीन लव मैरिज इज कंफर्म, लव मैरिज होगी इनकी. अब इसके साथ 7 ऐड हो रहा है, 7 भी आ रहा है. इट मीन लव कम अरेंज्ड मैरिज होगी इनकी. क्लियर है? उसके बाद 4 और 9 आ रहा है. तो 4 आने का मीनिंग है यहाँ पे कि मदर विल सपोर्ट द लव मैरिज. 9 आ रहा है. 3 और 9 को ध्यान से समझना. 3 मीन शॉर्ट जर्नीज. 3 हमारी शॉर्ट जर्नीज है. मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, उनके द्वारा भी मैरिज परफॉर्म हो जाती है. आजकल फेसबुक फ्रेंड से मैरिज लोग कर लेते हैं. सिबलिंग्स, कजन्स, सोशल मीडिया फ्रेंड्स, डिस्टेंट का रिलेटिव्स हो सकता है. ये सारे केसेस 3 के होते हैं. बट यहाँ पे 3 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है. जो 9 है वो 9 क्या सिग्निफाई करता है यहाँ पे? तो 9 सिग्निफाई करता है जो मैरिज जहां पे हो रही है, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा
6 to 7 hour distance. मीन 6 to 7 hour distance आप इमेजिन कर सकते हो, approximately more than 300 or 400 किलोमीटर अपार्ट मैरिज होगी इनकी. Sir, all this you are seeing in fifth cuspal sublord. मैम जब हम मैरिज की बात करते हैं तो हम देखेंगे 7th कस्पल सबलॉर्ड. Yes, sir. अगर 7th कस्पल सबलॉर्ड में हमें कहीं 7th कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड अगर 5 को सिग्निफाई कर रहा है तो हम Okay, 5th कस्पल सबलॉर्ड को चेक कर लेंगे कि कहीं लव मैरिज का केस तो नहीं है जी. ठीक है सर. और अगर अगर जो लव मैरिज की जब हम बात करते हैं, 5th कस्पल सबलॉर्ड अगर 2 5 11 को सपोर्ट कर रहा है, 5 11 को सपोर्ट कर रहा है मीन लव है, 5 को सपोर्ट कर रहा है मीन लव है इसका किसी के साथ, अफेयर तो है इनका किसी के साथ. Yes, सिंपल. sir. अगर 4 10 को सपोर्ट कर रहा है मीन सिग्निफाई कर रहा है मीन नो लव, लव ही नहीं है तो लव मैरिज कहां से हो जाएगी. ओके. अगर 1 8 को सिग्निफाई कर रहा है साथ में मीन लव था, ब्रेक हो गया. ठीक है. नो लव मैरिज, नो मोर इज लव मैरिज अब नहीं हो पाएगी. Okay, sir. सो क्लियर. अब हम कंटिन्यू करें आगे. Yes, sir. 11 means what does it signify, sir, in the marriage? 11 house mean fulfillment of desire or agreement. So 11 house is important in all the cases. Okay. Even in case of money, all the cases 11 house is there. Okay. अकेला 11th हाउस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जब 11th हाउस कंबाइन होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. Okay. सर कभी कभी हम लोग जब 7th कस्पल सब लॉर्ड लेते हैं फिर उसका स्टार लॉर्ड लेते हैं और फिर हम समटाइम्स वी आल्सो लुक फॉर 7th कस्पल्स नहीं सॉरी जैसे 7th कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर आया फिर जुपिटर का नक्षत्र देखते हैं और कभी कभी हम जुपिटर का भी सब लॉर्ड देखते हैं. वो हम क्यों देखते हैं और कब किस केसेस में देखते हैं? देखिए जब हमको कंप्लीट एनालिसिस करना है सबसे पहले हमको 7th कस्पल सब लॉर्ड ही देखना है, स्टार लॉर्ड नहीं देखना. सबसे पहले कस्पल सब लॉर्ड देखना है. और सिग्निफिकेशन के भी 4 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. कौन से लेवल पे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन आ रही है उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना एनालिसिस कहीं कंक्लूजन पे लेके जा सकते हैं. 6 मीन डिले इन मैरिज. और डिले इन मैरिज फॉर व्हाट रीजन? हमारा जो 6th हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है जॉब को सिग्निफाई करता है. इट मीन वर्किंग पर्सन के लिए तलाश है, इसलिए मैरिज डिले हो रही है. इज द 10. अगर 10 आता है इट मीन ये भी मैरिज की डिले है, बट क्या है? नीड गुड स्टेटस फैमिली. एक गुड स्टेटस फैमिली की रिक्वायरमेंट है मैरिज के लिए. The good status के लिए कौन सा number? मैम सर ये जो आप नंबर बोल रहे हैं दैट मीन्स के हाउस ना? यस हाउसेस. ओके. यस. इन हाउसेस को सिग्निफाई करता है. अगर 3 सिग्निफाई करता है, 3 को सिग्निफाई कर रहा है, 3 मीन मैट्रिमोनियल अलायंस हो सकता है, किसी मैट्रिमोनियल साइट के द्वारा मैरिज हो सकती है, सोशल मीडिया का फ्रेंड हो सकता है. Sir, actually, I have a doubt here. The Venus star lord is moon, right? But when you're seeing the 7th cuspal chart, so the sublord is Venus and the Venus star lord is moon. And Right. for this moon, you have shown the houses as 2, 3, 5, and 9. Why there will be 4 houses? Actually, 1 is the position and 2 are the ownership. No, why there will be 4? अगर यही 4 को सिग्निफाई कर रहा है तो मदर द्वारा रिश्ता आ सकता है या रिजाइडिंग इन द सेम सिटी. अगर 5 आता है फ्रेंड हो सकता है कोई, मीन नॉन पर्सन से शादी हो सकती है. 6 क्या सिग्निफाई करता है? जी हमारी कुलीग के साथ मैरिज भी हो सकती है. ठीक है. 8 सिग्निफाई करता है. इट मीन डोरी, अनवांटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं मैरिज पे, डोरी, और टाइम गैप ज्यादा हो सकता है मैरिज का.
इसका टाइम गैप एंगेजमेंट में और मैरिज में, एक्चुअल में मैरिज होना और एंगेजमेंट होना 2 इवेंट है। जहां ये बताता है कोर्ट रजिस्ट्रेशन, कोर्ट मैरिज को भी बताता है। अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉट में ये आ जाता है, समटाइम कोर्ट मैरिज भी बताता है। फिर 9 आता है, Court marriage means? कोर्ट में मैरिज नहीं करते हैं लोग, जाके कोर्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं मैरिज की। अच्छा, हाँ, registered marriage. Intercaste marriage. registered marriage. 9 mean travel of more than 6 hours, 6 घंटे से ज्यादा का ट्रेवल हो सकता है। कोई एल्डर सिबलिंग हो सकता है, फादर के रिलेशन से कोई रिश्ता आ सकता है, फादर के रिलेशन द्वारा। Okay. 7 आता है तो अदर रिलेटिव्स विल हेल्प, दूसरे रिलेटिव हमारी हेल्प कर सकते हैं। अगर 12 आता है तो किसी फॉरेनर से हो सकती है शादी, अननोन पर्सन भी हो सकता है, मीन जिसका कल्चर हमसे डिफरेंट हो। मान लो एक नॉर्थ इंडियन पीपल की साउथ इंडियन पीपल में शादी होना भी एक नॉन माना जाता है। टोटली डिफरेंट कल्चर्स है हमारे, अब्रॉड कहीं बाहर। डेस्टिनेशन मैरिज भी बताता है जी, को लोग थीम टाइप से बनाते हैं और डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। सिग्निफिकेशंस हो सकते हैं और इनके जे रिजल्ट हम देख सकते हैं। अगर कंबाइंड सिग्निफिकेशन आते हैं 5 और 9 के, स्पिरिचुअल प्लेस पे जाके मैरिज हो सकती है। 5, 9 के कंबाइंड सिग्निफिकेशन आते हैं। स्पिरिचुअल प्लेस पे मैरिज हो सकती है, जहां किसी ट्रस्ट द्वारा स्पॉन्सर की जा सकती है मैरिज। ये थे सारे सिंगल मैरिज की कॉम्बिनेशन। हम बात करेंगे डबल मैरिज की। हाँ? डबल मैरिज, 2 शादियां भी तो होती हैं लोगों की। इसमें हम देखेंगे 7th कस्पल सबलॉर्ड। 7th कस्पल सबलॉर्ड अगर ऑक्युपेंट है इन द भावा चार्ट ड्यूल साइन में, ड्यूल साइन हमारे कौन कौन से हैं? जेमिनी, Sagittarius सैजिटेरियस and And- Pisces. Pisces। अगर इनमें वर्गो कस्पल सबलॉर्ड, स्टार लॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, 7th कस्पल सबलॉर्ड अगर ऑक्युपेंट है ड्यूल साइन में और स्टार लॉर्ड का स्टार लॉर्ड सिग्निफाई कर रहा है 2 and 11, बोथ दोनों को सिग्निफाई कर रहा है, डबल मैरिज कंफर्म है। उस व्यक्ति की 2 शादियां होंगी। अब मोर देन 2 मैरिजेस, 2 से भी ज्यादा शादियां। अगर 7th कस्पल सबलॉर्ड ऑक्युपेंट ऑफ ड्यूल साइन, 7th कस्पल सबलॉर्ड ऑक्युपेंट है ड्यूल साइन में एंड स्टार लॉर्ड also occupant in dual sign or star lord signifies 2 and 11, then 3 or more than 3 marriages। तो 3 या 3 से ज्यादा शादियां होंगी ऐसे व्यक्ति की। अब ये आपने फॉर एग्जांपल ये कुंडली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हम देख रहे हैं 7th कस्पल सबलॉर्ड, 7th CSL और उसका स्टार लॉर्ड। हमारे ड्यूल साइंस कौन से हैं? ये ड्यूल साइन है हमारा, दिस इज ड्यूल साइन और दिस इज ड्यूल साइन। वर्गो भी तो है। हाँ जी, वर्गो इज नॉट ए ड्यूल साइन। ड्यूल साइन में मैं आपको बता देता हूँ, ड्यूल मीन ड्यूलिटी,
कि जेमिनाई में जो साइन है वो क्या है, वो है ना, जी जी जी, 2 फिगर्स हैं जेमिनाई, हाँ जी, सैजिटेरियस में 2 2 है, एंड एरो, हाँ जी, दो सिंबल है, और पाइसिस में 2 फिशेस है, ठीक है जी। हाँ जी, करेक्ट है। These 3 signs are dual. Let it be 7th cuspal sublord is Venus. Example, 7th cuspal sublord is Venus. यहाँ पे Venus placed है, ये पहला कंसेप्ट था। जो 7th cuspal sublord है उसकी प्लेसमेंट ड्यूल साइन में है, क्लियर। यस सर, अब 7th cuspal sublord Venus प्लेस्ड है ड्यूल साइन में। जो थर्ड साइन है इसमें कौन कौन से स्टार आते हैं, इस साइन में कौन कौन से स्टार आते हैं, एनीबॉडी कैन टेल। सर जेमिनी के स्टार, सर क्वेश्चन क्लियर नहीं है। बुध सर, मर्क्यूरी। स्टार थोड़ी है, वो तो राशि स्वामी हुआ। मर्क्यूरी इज द साइन लॉर्ड मैम। Sign lord. और स्टार कौन, नक्षत्र कौन सा? नक्षत्र कौन कौन से आते हैं 3 नंबर राशि में, मार्स, राहु एंड मार्स, राहु, जुपिटर। मार्स, राहु एंड जुपिटर। स्टार लॉर्ड इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। जब कस्पल सब लॉर्ड वीनस है तो स्टार लॉर्ड इन तीनों में से कोई हो सकता है, मार्स, राहु और जुपिटर। जुपिटर। क्लियर है जी। यस सर, एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो हमारा स्टार लॉर्ड है वो मार्स है, स्टार लॉर्ड इज मार्स, क्लियर। दूसरी केस में स्टार लॉर्ड मार्स है, मार्स कहीं पे प्लेस होगा, मार्स भी कहीं से प्लेस होगा, और मार्स अगर सिग्निफाई कर रहा है 2 एंड 11 को, मार्स अगर सिग्निफाई कर रहा है 2 एंड 11 को सिग्निफाई कर रहा है, इट मीन ऐसे व्यक्ति की 2 शादियां होंगी। क्यों? उसका 7th कस्पल सब लॉर्ड जो है वो ड्यूल साइन में है, और उसका स्टार लॉर्ड जो है वो सिग्निफाई कर रहा है 2 एंड 11। दिस इज द केस 1। नो केस 2, more than 2 marriages mean 3 plus marriages, या 3 are plus marriage। तो 3 plus marriage के क्या देखना है, again same example, 7th CL, 7th cuspal sublord, let it be Venus, Venus in dual sign, यहाँ पे Venus dual sign में है, यहाँ पे Venus is in dual sign, clear। यस यस, Venus is in dual sign plus Venus का star lord, let it be Mars. Mars also should be in dual sign. Mars should be placed in 3 or 9 or 12. इन तीनों साइन में कहीं, एग्जाम्पल मार्स इज हियर, ओके। तो बोथ कस्पल सब लॉर्ड एंड द स्टार लॉर्ड नो गोज टू ड्यूल साइन। One condition, 2 condition and 3rd condition should also be fulfilled. This star lord should signify 2 plus 11, both. All the conditions fulfilled, then we are more marriages. एक भी कंडीशन नलिफाई होने से सारा नलिफिकेशन हो जाता है। जब हम बात करते हैं इसमें जोग आता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में सिंगल जोग आता है, सिर्फ एक ही जोग की हम बात करते हैं। मैरिज को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्भू जोग बनता है नंबर 1, कंजंक्शन ऑफ मून प्लस सैटर्न। नंबर 2, एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न ऑन मून। 3 एस्पेक्ट होते हैं सैटर्न के, 3, 7 एंड 10। नंबर 3, moon is in the star of Saturn, and number 4, Saturn is in the star of moon। ये 4 कंडीशंस हैं जिससे पुनर्भू जोग बनता है। जिस भी कुंडली में पुनर्भू जोग होता है आप आराम से कह सकते हो डिलेड मैरिज। मीन 28 प्लस के बाद ही मैरिज परफॉर्म होगी उसकी। अगर सर, मैरिज
यस चारों कंडीशन होनी चाहिए. राइट. नहीं नहीं, एनी वन ऑफ देम, Any one of them. Okay. एनी वन ऑफ देम.